हेलो क्लास 9th। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब क्लासेस चलना शुरू हो गया है। आज हम लोग हिंदी पद में पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर रैदास। रैदास जी को पढ़ने से पहले थोड़ी उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संत रविदास जयंत दास जी कहते हैं कि इनका जन्म जो था रविवार को हुआ था, इसलिए इनको रैदास के नाम से नहीं बल्कि रविदास के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम संतोख दास और पुकार का नाम रघु था। माता का नाम कलसा देवी। इनका जन्म 1398 यानी 1398 ईस्वी में लगभग हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में है और इनकी कर्म क्षेत्र कवि है। भाषा इनकी अवधी, राजस्थानी, खड़ी, उर्दू, फारसी है। शैली इनका ज्ञातात्मक है। इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। विशेष इनका योगदान समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके जन्म में के इसलिए मतभेद है, कहीं कहीं इनका जन्म 1414 ईस्वी में बताया गया है, इसलिए इनका जन्म आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। कहते हैं कि यह कबीरदास के समकालीन कवि थे। यह निर्गुण भक्ति के कवि थे। इनका पद जो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पहले हम संदर्भ लिखेंगे, जिसको इस तरह लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से उद्धृत है। यह संत कवि रैदास द्वारा रचित है। अब इस 2 लाइन का हम व्याख्या करेंगे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान बहुमूल्य एवं सबके प्रिय हो। हम पानी के समान हैं। हमने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में बसा लिया है, अर्थात अब हम तुम्हारे परम भक्त हो गए हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है वही अब हमारा भी हो गया है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन में मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। बच्चों, इस काव्य पद में जब तक हम काव्यगत सौंदर्य नहीं लिखते हैं तब तक किसी पद की व्याख्या कंप्लीट नहीं होती है। इनकी काव्यगत सौंदर्य भाषा सधुकड़ी, अवधी, खड़ी, राजस्थानी आदि का मिश्रण है। इनका शैली जो है ज्ञात्मक, रस है भक्ति, गुण है माधुर्य, शब्द शक्ति है अमिधा। अब हम दूसरे लाइन का देखेंगे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसको अब देखिए बच्चों, संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या हम बताते हैं आपको। रैदास जी कहते हैं कि आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और जंगल में नाचने वाले मोर के समान है। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर देखता है, ताकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा बच्चों, भाषा सधुकड़ी, अवधी, खड़ी, राजस्थानी आदि का मिश्रण है। शैली ज्ञात्मक, गुण माधुर्य होगा इनका, और रस भक्ति होगा, और शब्द शक्ति अमिध्या। अब हम लोग दूसरा दोहा देखेंगे, तीसरा। प्रभु जो तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका अर्थ देखिए बच्चों, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान हूँ, जो सदैव तुम्हारे प्रेम में जलता रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दीपक ज्योति बनकर हमें राह दिखाता है या हमारा मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार हे भगवान
तुम भी मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार मेरा भी आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं। इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सधुकड़ी, अवधी, खड़ी, राजस्थानी आदि का मिश्रण है। शैली गयात्मक, रस भक्ति, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अमिथ्या। चौथा दोहा देखिए बच्चों। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इसका अर्थ देखिए। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध पवित्र हो जाता हूँ। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। भाषा सधुकड़ी, अवधी, खड़ी, राजस्थानी आदि का मिश्रण। शैली गयात्मक, रस भक्ति, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अमिथ्या। लास्ट दोहा देखिए बच्चों। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी और मैं तुम्हारा दास हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति में मगन हूँ। रैदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्त ने भगवान के साथ ऐसा सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकता है और न ही भगवान भक्त से दूर रह सकता है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। भाषा सधुकड़ी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि का मिश्रण। शैली है इनका ज्ञात्मक, रस है इनका भक्ति, गुण है इनका माधुर्य, शब्द शक्ति, अमिथ्या। थैंक यू बच्चों।